अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपकी खिदमत में हर वक्त नए वीडियो लेकर आते हैं और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने नया वीडियो लेकर। और ये वीडियो आपको BMC BTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। उर्दू बाल भारती 5वीं जमात के लिए मीडियम उर्दू, मज़मून उर्दू, जमात पंजुम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले सबक नंबर 21 कद्दू उर्फ लौकी, जिसे लिखा है यूसुफ नाजिम ने, है ना। कद्दू देखे ना आपने, लौकी भी आपने देखे होंगे ज़रूर, बराबर ना। कद्दू उर्फ लौकी, ये सबक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है यूसुफ नाजिम ने। और मैं हूँ आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे सबक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC BTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक कद्दू उर्फ लौकी, जिसे लिखा है यूसुफ नाजिम साहब ने। उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात ले लेते हैं। यूसुफ नाजिम साहब के बारे में, उनकी पैदाइश हुई थी 7 नवंबर 1921। 7 नवंबर 1921। और यूसुफ साहब की वफ़ात हुई थी, यूसुफ नाजिम साहब की 23 जुलाई 2009। यूसुफ नाजिम जालना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? जालना में पैदा हुए। जालना कहाँ पर आप लोगों को पता है ना? हाँ, महाराष्ट्र में ही है ना। औरंगाबाद के आगे जालना, ये महाराष्ट्र का एक ज़िला है। यूसुफ नाजिम जालना में पैदा हुए। वो आला सरकारी ओहदे पर फायज थे। उन्होंने बहुत से तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन लिखे। दीवारें, साए, हमसाए वगैरह उनके मज़ामीन के मजमूए हैं। पलक न मारो बच्चों के लिए लिखे गए उनके मज़ामीन और ड्रामों का मजमुआ है। तो ये था यूसुफ साहब के बारे में थोड़ी सी मालूमात कि वो 7 नवंबर 1921 को पैदा हुए, 23 जुलाई 2009 में उनकी वफ़ात हुई। वो जालना में पैदा हुए, आला सरकारी अहदे पर फाइज थे। तंज़िया मज़ाहिया उन्होंने मजमून लिखे हैं। दीवारें, साए, हमसाए वगैरह मज़ामीन उनके बहुत मशहूर हैं। पलक न मारो, ये बच्चों के लिए उन्होंने लिखे हैं। इसमें मज़ामीन भी है और ड्रामे भी है। क्या में? पलक न मारो। अब देख लेते हैं हम इस सबक में क्या बताया गया है। यूसुफ नाजिम साहब क्या हमें बताना चाह रहे हैं इस सबक में? कद्दू उर्फ लौकी जैसे एक आम तरकारी के ताल्लुक से बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प बातें बताई गई हैं। मज़मून को पढ़ते वक्त आपको लुत्फ़ भी आएगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी होगा। तो क्या है लौकी यानी कद्दू, या कद्दू उर्फ लौकी एक आम तरकारी है ना। इसको
बड़े दिलचस्प अंदाज में इसके बारे में बताया गया है और आपको इसके पढ़ते वक्त समझते वक्त आपको लुत्फ़ भी आएगा, मज़ा भी आएगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी होगा। तो ये थी यूसुफ नाज़िम साहब की बारे में थोड़ी सी मालूमात और इस सबक में हम क्या पढ़ने वाले हैं उस बारे में थोड़ी सी मालूमात है ना। ये ज़रूरी है सबक पढ़ने से पहले कि ये सबक किसने लिखा है और इस सबक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं हम सबक पढ़ रहे हैं सबक नंबर 21 कद्दू उर्फ लौकी जिसे लिखा है यूसुफ नाज़िम ने। मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनेंगे और फिर हम इसे क्या करेंगे, समझेंगे। ओके। तो क्या कह रहे हैं यूसुफ नाज़िम साहब के कद्दू भी क्या तरकारी है। इसके दो नाम हैं, एक कद्दू दूसरा लौकी। लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है, लेकिन दोनों का मज़ा एक सा होता है। कद्दू की किस्में भी दो हैं। लंबा कद्दू जिसे या तो खड़ा रखना पड़ता है या टोकरी में लेटाना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा है। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने नहीं होते कि मोड़े जा सके। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कद्दू भी क्या तरकारी है। इसके दो नाम हैं, एक कद्दू दूसरा लौकी। अब देखिए आगे बात, लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है, लेकिन दोनों का मज़ा एक सा होता है। कद्दू की किस्में भी कितनी है, दो बता रहे हैं यहाँ पे कि लंबा कद्दू जिसे या तो खड़ा रखना पड़ता है या टोकरी में लिटाना पड़ता है। तस्वीर यहाँ पे दिख रही है आपको। लंबा कद्दू या तो क्या करना पड़ता है, उसे खड़ा रखना पड़ता है कि वो खड़ा ही रह सकता है, या फिर लिटाना पड़ता है, वो बैठ नहीं सकता। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है। जो लेटा हुआ कद्दू रहता है वो बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा है, झूले में जो सो रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, बराबर ना। क्यों बैठ नहीं हो, क्योंकि उनके घुटने नहीं होते। जिनके घुटने होते हैं वो मुड़ते हैं और वो ही बैठ सकते हैं। लंबे कद्दू क्या कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते क्योंकि उन्हें घुटने नहीं हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखे कि कद्दू के दो नाम हैं, एक लौकी है और दूसरा कद्दू है। दोनों नाम है उसके। कद्दू की दो किस्में होती है, अलग अलग किस्में हैं। एक है लंबा कद्दू जिसे टोकरी में रखना पड़ता है या लिटाना पड़ता है, वो खड़ा रहता है, बैठ नहीं सकता। समझ में आ रहा है आपके। चलिए बढ़ते आगे। जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते है ना, पिछले स्लाइड में हमने देखे कि लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, इसी तरह बैठने वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं, इसलिए सिर्फ लुढ़क सकते हैं। फुटबॉल में भी हवा भरी होती है और कद्दू में गूदा भरा होता है। गोल कद्दू जगह ज़्यादा घेरते हैं इसलिए कम तादाद में पैदा होते हैं। ऐसे कद्दुओं को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। लोग कुछ भी कहे, होता तो वो कद्दू ही है। जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखे कि कद्दू की दो किस्में हैं। पहले बताए लंबा कद्दू जो बैठ नहीं सकता, लेट सकता है या खड़ा हो सकता है, और इसी तरह बैठने वाले कद्दू होते हैं। क्या होते हैं, बैठने वाले कद्दू, मतलब कि वो फुटबॉल की तरह गोल होते हैं, गोल मटोल होते हैं। वो सिर्फ लुढ़क सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते या लेट नहीं सकते। जिस तरह फुटबॉल में हवा भरी होती है उसी तरह कद्दू में क्या भरा होता है, गूदा ही गूदा भरा होता है। और आगे क्या मालूमात दे रहे हैं यहाँ पे कि गोल कद्दू क्या होते हैं,
ज़्यादा जगह घेरते हैं। जगह क्या करते हैं? ज़्यादा घेरते हैं, इसलिए वो कम तादाद में पैदा होते हैं, यानी कम तादाद में वो उगाए जाते हैं, ज़्यादा तादाद में वो नहीं उगाए जाते क्योंकि वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। यानी वक्त में, जितने वक्त में लंबे कद्दू ज़्यादा होते हैं उतने ही वक्त में गोल कद्दू कम पैदावार होती है। कहने का मतलब ये है कि लंबे कद्दू की ज़्यादा पैदावार होती है और गोल कद्दू की कम पैदावार होती है क्योंकि वो जगह घेरते हैं। ऐसे कद्दूओं को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शकरकंदी कद्दू। लोग कुछ भी कहे, होता तो वो कद्दू ही है। लोग कुछ भी कहे कि लंबा कद्दू, छोटा कद्दू, मोटा कद्दू, फुटबॉल के जैसा कद्दू, लेकिन कद्दू तो आखिर क्या होता है? कद्दू ही होता है, बराबर ना। जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, उसी तरह बैठने वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते, वो फिर लुढ़क सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं और फुटबॉल की तरह वो होते हैं, है ना। यहाँ पर कद्दू की हमने दो किस्में देख लिए, गोल और लंबा। गोल जो होता है फुटबॉल की तरह होता है और जो लंबा होता है वो लेट नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। लेट सकता है, बैठ नहीं सकता है, या तो वो लेट सकता है या तो खड़ा ही हो सकता है। समझ में आ रहा है आपके? ये है लद्दू की दो किस्में। किसकी किस्में? कद्दू की दो किस्में। क्या पढ़ रहे हैं हम सबक? कद्दू उर्फ लौकी। किसने लिखा है इसे? वेरी गुड, यूसुफ नाजिब साहब ने। चलिए बढ़ते आगे। कद्दू उन तरकारियों में से एक है जिसका मीठा बनाया जाए तो गाजर के हलवे को भी मात दे दे, मगर शर्त ये है कि आपको हलवा बनाना आता हो। कद्दू और गाजर में फर्क ये है कि कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है, जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, और गाजर का हलवा सुर्ख अनार के रंग की। मगर रंग से हमें क्या लेना, मतलब तो हलवा खाने से है। क्या कह रहे? रंग से हमें क्या करना है? हमें तो बस खाने से मतलब है। देखिए यहाँ पे बता रहे कद्दू का तरकारी तो बनती है और कद्दू का मीठा भी बनता है। अगर कद्दू का मीठा सही से बनाया जाए, अगर आपको बनाने आता है, तो कद्दू का मीठा जो है वो गाजर के हलवे को भी मात दे सकता है, बराबर ना। शर्त ये है कि आपको हलवा बनाते आना चाहिए। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कद्दू और गाजर में फर्क एक ही है कि कद्दू का जो मीठा है अंगूरी रंग का होता है, यानी थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है, और गाजर का हलवा सुर्ख रंग का होता है, यानी सुर्ख यानी थोड़ा सा लाल होता है। और आगे क्या कह रहे हैं यूसुफ नाजिम साहब? रंग से हमको क्या करना है? रंग से कोई मतलब नहीं हमें, गाजर का हलवा हो या फिर कद्दू का हलवा हो, सामने आया खाने से मतलब है। हाँ, रंग से क्या करना है, बराबर ना। रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो मतलब है सिर्फ खाने से। आइए लाइए और हम लोग खाइए, बराबर ना। लाइए और हम लोग क्या करेंगे? खाएंगे। कलर से क्या करना है, रंग से हमें क्या मतलब है। तो यहाँ पर हमने देखे कि कद्दू अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, उसका मीठा भी बन सकता है, यानी हलवा भी उसका हम बना सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। कद्दू का हलवा आप लोगों ने खाए हैं, और गाजर का खाए होंगे, बराबर ना। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सा हलवा पसंद है, गाजर का हलवा या फिर लौकी का हलवा। गाजर के लिए 1 और लौकी के लिए 2, जो भी आपको पसंद है कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं आगे यूसुफ नाजिम साहब के? कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती है, मगर शक्लें मिलने से क्या होता है? क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता। तरबूज के ठाट जरा निराले हैं,
उसे घर के आंगन में पैदा नहीं किया जा सकता, उसे नदी का किनारा चाहिए। कद्दू घरेलू तरकारी है। अगर आपके घर के आंगन में कोने खाली पड़े हैं तो एक कोने में कद्दू पैदा किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती है। कद्दू और तरबूज एक शक्ल के होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, मगर शक्लें मिलने से क्या होता है भाई? क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता, दोनों अलग अलग है। तरबूज के ठाट जरा निराले है ना, उसे घर के आंगन में पैदा नहीं किया जा सकता, उसे नदी का किनारा ही चाहिए। लेकिन कद्दू क्या है? घरेलू तरकारी है। हाँ, अगर आपके घर का कोई कोना खाली है, आंगन का कोई कोना खाली है, तो उस आंगन में आप आराम से कद्दू उगा सकते हैं, कद्दू पैदा किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखे? यहाँ पर हमने देखे कि कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होते। शक्लें मिलने से कुछ नहीं होता है, ना कद्दू तरबूज बन सकता है, ना तरबूज कद्दू बन सकता है। और तरबूज को जो है उगाने के लिए नदी का किनारा ही चाहिए, यानी उसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है, प्रॉपर उसे उगाया जाता है किसे? तरबूज को। लेकिन कद्दू जो है घर में भी हम उगा सकते हैं। अगर आपके आंगन, जहाँ पर ज़मीन है और आंगन है आपका और वहाँ पर कुछ खाली जगह है, तो आप घर में भी उसे आराम से उगा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा और वक्त उसे नहीं लगता है। एक बार लगा दीजिए और उसका थोड़ा सा इंतज़ाम कर दीजिए, वो बराबर से उग जाते हैं। लेकिन तरबूज को बराबर से पानी देना होता है, उसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो निराले हैं, उसके नखरे थोड़े से अलग है। किसके? ठाट ज़रा उसके अलग है तरबूज की, है ना। खाने में भी उसे मज़ा आता है ना। तरबूज खाए ना आप लोगों ने? कलिंगड़ कहते हैं हमारी तरफ उसको, वाटरमेलन, बराबर ना। तो यहाँ पर हमने देखे कि कद्दू हम हमारे आंगन में भी उगा सकते हैं, तरबूज हमारे आंगन में नहीं उग सकते, बराबर ना। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कद्दू को आराम पहुंचाने की खातिर एक मंडवा भी बना देते हैं। ये मंडवा घर में पड़ी पुरानी लकड़ी से बनाया जाता है। खबरदार, मंडवे में नई लकड़ी इस्तेमाल ना की जाए, क्योंकि नई लकड़ी पर बेल चढ़ने में वक्त लगता है। समझ में आ रहा है आपके? हाँ। क्या करते हैं लोग? कुछ लोग कद्दू को आराम पहुंचाने के लिए, यानी कद्दू आराम से उगे और क्या करे, सब सही से उगे, उसके लिए मंडवा भी बना देते हैं। अब आगे क्या करें? वो मंडवा घर में पड़ी पुरानी लकड़ियों से भी हम बना सकते हैं। खबरदार, मंडवे में नई लकड़ी का इस्तेमाल ना की जाए, क्योंकि नई लकड़ी पर बेल चढ़ने में वक्त लगता है। समझ में आ रहा है आपके? अब हमने यहाँ पर क्या देखे, क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है कि लकड़ी, पुरानी लकड़ी पर बेल आसानी से चढ़ जाती है ना। कद्दू की बेल होती है, दरख्त तो नहीं होता है, बराबर ना। ये भी हमने देखे कि कद्दू की बेल होती है, दरख्त नहीं होता है, और वो पुरानी लकड़ी पर आसानी से चल जाती है। और कद्दू को अगर हमें अच्छे से बढ़ाना है, उसकी पैदावार अच्छे से लेना है, तो उसको इस तरह के मांडवे बनाना चाहिए पुरानी लकड़ी से। समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ, मंडवा भी बना देते हैं, लेकिन वो कौन सी लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं? पुरानी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, है ना। नई लकड़ी क्यों खर्च करने की इतने से कद्दू के लिए, बराबर ना। समझ में आया आपके? चलिए बढ़ते आगे। घर में जो कद्दू पैदा होते हैं वो खेत में पैदा होने वाले कद्दुओं के मुकाबले में ज़रा दुबले होते हैं। उनका कद भी छोटा होता है, लेकिन उनका जायका बहुत मज़ेदार होता है। कद्दू का गूदा बहुत नरम होता है और रंग सफ़ेद। ऐसा मालूम होता है जैसे सफ़ेद रेशम का लच्छा हो। जी तो चाहता है कि जिस हालत में है उसी हालत में खा लिया जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। उसे पकाने में
देर ही कितनी लगती है। क्या कह रहे हैं, घर में जो कद्दू पैदा होते हैं वो खेत में पैदा होने वाले कद्दू के मुकाबले में ज़रा दुबले होते हैं। उनका कद भी छोटा होता है, लेकिन उनका जायका बहुत मज़ेदार होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर यूसुफ नाजिम साहब के, कद्दू सिर्फ खेत में ही नहीं उग सकते, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखे, हमारे घर में भी, हमारे आंगन में भी उग सकते हैं। लेकिन खेत में जो कद्दू पैदा होते हैं उनके मुकाबले में घर में पैदा होने वाले कद्दू ज़रा से दुबले होते हैं, पतले होते हैं, उनका कद भी छोटा होता है, लेकिन जायका यानी उनका मज़ा जो रहता है बहुत मज़ेदार होता है। उनका जो जायका रहता है बड़ा मज़ेदार होता है। अब आगे क्या बता रहे हैं, कद्दू के अंदर जो है गूदा होता है और एकदम नर्म गूदा होता है और वो सफ़ेद रंग का होता है। यहाँ पे तस्वीर में भी आपको दिख रहा है। ऐसा मालूम होता है जैसे सफ़ेद रेशम का लच्छा हो। जी तो चाहता है कि जिस हालत में है उसी हालत में खा लिया जाए। इतना वो खूबसूरत दिखता है, इतना वो मज़ेदार दिखता है, लेकिन हम उसे कच्चा नहीं खा सकते। ऐसा करना नहीं चाहिए। उसे पकाने में देरी कितनी लगती है, बहुत जल्दी वो पक जाता है, गल जाता है, बन जाता है, सब्ज़ी भी उसकी जल्दी बन जाती है, लेकिन उसे पका के ही खाना चाहिए। कद्दू को कच्चा नहीं खाना चाहिए। अब हमने यहाँ पर क्या देखे, क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली कि हम कद्दू जो है घर में और खेत में दोनों जगह उगा सकते हैं। उसके अंदर गूदा होता है और उसका रंग सफ़ेद होता है और इसे हम पका कर ही खाते हैं। बिना पकाए हम इसे नहीं खा सकते। जैसे ककड़ी खाते हैं हम, मूली खाते हैं, है ना, उस तरह हम इसे कच्चा नहीं खा सकते क्योंकि इसमें उतना मज़ा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। दो लंबे लंबे कद्दू अगर बच्चों के हाथ में थमा दिए जाए तो बच्चे जंग के खेल में काफ़ी देर तक मसरूफ़ रह सकते हैं। कद्दू तो नहीं टूटेंगे, लेकिन बच्चों की अच्छी खासी वर्जिश हो जाएगी, भूख भी खुलकर लगेंगी। बाद में यही कद्दू उनके खाने के काम आएगी, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर यूसुफ नाजिम साहब के, बच्चे क्या उससे खेल भी सकते हैं। अब ये गाँव वगैरह में इस तरह का कद्दू उगा सकते हैं और इस तरह के आंगन होते हैं। यहाँ पर हमारे मुंबई में तो इस तरह की जगह नहीं होती है कि हम कद्दू उगाएं और बच्चे उससे खेलें, है ना। तो यहाँ पर अच्छी बात ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वर्जिश करना चाहिए, खेलना चाहिए, मसरूफ़ होना चाहिए, है ना। अपनी जिस्मानी वर्जिश हमारे लिए ज़रूरी है। उससे क्या होता है, भूख भी लगती है। हम जिस्मानी वर्जिश करते हैं तो उससे भूख ज़्यादा लगती है और फिर हम खाना अच्छी तरह से खा सकते हैं, है ना। हमारे सेहत के लिए वर्जिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्जिश हमें करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए और कसरत करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जिस्म भी सेहतमंद रहता है और टाइम टू टाइम बराबर से हमें भूख भी लगती है और भूख लगेंगी तभी हम खाना सही से खा पाएंगे। बढ़ते आगे। आदमियों के मिजाज की तरह तरकारियों का भी मिजाज होता है। क्या होता है, आदमियों की मिजाज की तरह तरकारियों का भी मिजाज होता है। कद्दू का मिजाज ठंडा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसे खाने के बाद पेट में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे। मतलब ये है कि उसकी तासीर में ठंडक होती है। ये हजम भी जल्द हो जाता है। लेकिन सिर्फ कद्दू के सहारे तो ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। इसलिए हर वो तरकारी, चाहे वो ज़मीन के अंदर पैदा होती हो या ज़मीन के ऊपर, नज़रों के सामने खानी चाहिए। हमारा काम था तुम्हें कद्दू और लौकी से वाकिफ़ करा दे। तुम्हारा जो चीज़ चाहे खाओ। देखिए यहाँ पर जिस तरह आदमियों का मिजाज होता है ना। कोई आदमी
गर्म होता है, गर्म दिमाग का होता है, उसको बार बार यानी जल्दी जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। कोई आदमी को गुस्सा नहीं आता है, वो नर्म मिजाज का होता है। उसी तरह तरकारियों के भी मिजाज होते हैं, और यहाँ पे कद्दू का मिजाज बताया है कि वो ठंडा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप उसे खाएंगे आपके पेट में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी तासीर ठंडी होती है। किसकी? लौकी की, कद्दू की तासीर ठंडी होती है, उसकी तासीर में ठंडक होती है, यह हजम भी जल्दी हो जाता है। लेकिन सिर्फ कद्दू के सहारे तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते ना, कि हाँ सिर्फ कद्दू खा लिया हो गया, नहीं, बल्कि हर वो तरकारी, चाहे वो ज़मीन के अंदर पैदा होती हो या ज़मीन के ऊपर, हाँ ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती है, तरकारियां होती है जो ज़मीन के अंदर भी उगती है और ज़मीन के ऊपर भी उगती है। ज़मीन के अंदर क्या क्या उगती है, ज़रा जल्दी बताइए। प्याज ज़मीन के अंदर, बराबर ना, लहसुन ज़मीन के अंदर, आलू ज़मीन के अंदर, ऐसे बहुत सी सब्जियां हैं जो ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर, जैसे गाजर ज़मीन के अंदर, मूली ज़मीन के अंदर, और इसी तरह बहुत सी सब्जियां हैं जो ज़मीन के ऊपर भी आती है, जैसे कद्दू ज़मीन के ऊपर, फ्लावर, गोभी ज़मीन के ऊपर, और बहुत सारी सब्जियां होती है जो ज़मीन के ऊपर क्या होती है, उगती है, पैदा होती है। लेकिन चाहे वो ज़मीन के अंदर उगे या ज़मीन के ऊपर, नज़रों के सामने खाना चाहिए, यानी उसे हमारे आंखों के सामने देख दिखाकर उसे खाना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे, हमारा काम था तुम्हें कद्दू और लौकी से वाकिफ़ करा दे, तुम्हारा जो चीज़ चाहे खाओ। हमने यहाँ पर सिर्फ आपको कद्दू के बारे में मालूमात दी, आपका जो जी चाहे खाओ, कद्दू खाओ, लौकी खाओ, गाजर खाओ, मूली खाओ, गोभी खाओ, सब्जी खाओ, जो जी चाहे खाओ, क्योंकि सिर्फ कद्दू के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। सुबह शाम कद्दू 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 कद्दू, लौकी 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 आप नहीं खा सकते, बराबर ना। हमारे यहाँ दालचा बनता है, उसमें भी कद्दू डाला जाता है, और वो डालने के बाद तो दालचा का मज़ा ही अलग हो जाता है। तो ये थे कद्दू और लौकी, और उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात यहाँ पर बताया कि उसकी तासीर ठंडी होती है और हज़म भी वो जल्दी हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्फाज और मानी। पालना मतलब झूला, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं। मात देना मतलब हरा देना, शिकस्त देना। अंगूरी रंग मतलब अंगूर के रंग का हल्का सब्ज रंग। तासीर मतलब असर, वाकिफ़ करा देना मतलब मालूमात देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सबक के हमने कुछ खाली जगह लिए है, ये आपको भरना है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए सबक की मदद से खाना पूरी कीजिए। नंबर 1, कद्दू भी क्या डैश है, जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या आएगा, कद्दू भी क्या डैश है, कद्दू भी क्या तरकारी है। चलिए नंबर 2, लौकी डैश होती है जबकि कद्दू डैश होता है, जल्दी बताइए। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। कद्दू लौकी, लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है। नंबर 3, कद्दू में डैश भरा होता है, जल्दी बताइए कद्दू में क्या भरा होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी। कद्दू में गूदा भरा होता है। और नंबर 4, अभी बताया मैं आपको 1 मिनट पहले, कद्दू की तासीर में डैश होती है। वेरी गुड, कद्दू की तासीर में ठंडक होती है। तो बच्चों आज का जो हमारा सबक था कद्दू और लौकी, उससे हमने क्या सीखी, कद्दू और लौकी जो है एक ही सब्ज़ी है, इसके बारे में हमने मालूमात ली है ना। आपके आंगन में भी वो उग जाते हैं, उनको ज़्यादा ध्यान ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी तासीर ठंडक होती है, हज़म जल्दी हो जाता है, वो खाना बनाने में बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, उसका मीठा भी बनता है, बराबर ना। ये सारी चीज़ें हमने इस सबक में देखी। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज का ये सबक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।